एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर जटवाड़ा इलाके से है, जहां भट्टा संचालक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में किया गया प्रयागराज रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चौकीदार को हिरासत में लेकर शुरू किया पूछताछ है। दरअसल यह मामला है जटवाड़ा थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार का, जहां पर्वतपुर गांव के रहने वाले मोनू सिंह भट्टा संचालक हैं। वह देर रात भट्टे पर बैठे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय का। थाना जटवाड़ा के रामगंज बाजार पर एक भट्टा जिसे मोनू सिंह देखते हैं, लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि इनको गोली लग गई है। इस सूचना तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उनको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से वो SRN के रेफर कर दिए हैं। भट्टे पर मौजूद चौकीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर की खबर के, जहां मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रही निरस्त। पद्मावत पर चढ़ने के लिए यात्रियों में हुई धक्का मुक्की। दरअसल प्रतापगढ़ के मां बेला देवी धाम जंक्शन से दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रविवार को निरस्त होने से यात्री परेशान हो गए। इसी दौरान दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन में बैठने के लिए यात्रियों को धक्का मुक्की भी करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि परिहार कार्डों से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को रविवार को रद्द किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं हुई। हालांकि बाद में RPF के जवान पहुंचकर किसी तरीके से ट्रेन को रवाना किए। इस खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर कराया गया ध्वस्त। बता दें कि नवाबगंज इलाके के स्थान गांव में सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के रहने वाले सुरेश पुत्र सुंदरलाल, अमरनाथ पुत्र रामसंत और रोहित पांडे पुत्र शेष नारायण द्वारा सरकारी जमीन पर मकान बनवाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। मामले की शिकायत इलाके के लोगों ने राजस्व विभाग की टीम और SDM से की थी। SDM के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बुलडोजर लेकर गांव में पहुंची, जहां किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे के खिलाफ कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन इसे खाली नहीं किया गया, जिसके बाद बुलडोजर लगाकर इसे ध्वस्त कराया गया है और जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से एक बार फिर से गांव में हड़कंप मचा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां एजुकेशन के नाम पर बड़ा स्कैम सामने आया है। D फार्मा और B फार्मा की डिग्री देने के नाम पर एक बड़े स्कैम में प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले के तमाम छात्र फंसे हैं और छात्रों ने अब मामले की शिकायत संग्रामगढ़ थाना पहुंचकर किया है। बता दें कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के लोकैयापुर नाला पटरी किनारे बने आधा अधूरे भवन में एक गेस्ट हाउस खुल गया है। इसके पहले यह D फार्मा और B फार्मा का डिग्री कॉलेज बताया जाता था। करोड़ों रुपए का हेरा फेरी करने के बाद अब जो जालसाज हैं वह अपना धंधा बदल लिए और अब वह ओए होटल समेत तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटक गया है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ के दर्जन भर छात्र संग्रामगढ़ थाने पहुंचे, जहां शिकायती पत्र देकर अब पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए क्या कुछ कहना है इन छात्रों का। क्या मामला है? सर हम लोग डी फार्मा में एडमिशन लिए हैं। कहाँ पे? जो हम लोगों का कॉलेज है शांतिपुरम में, और कॉलेज का पता जहाँ क्लास चलनी थी वो मीरापुर लोकैयापुर है। और थाना कौन से थाना क्षेत्र में आता है? थाना संग्रामगढ़ में आता है। और बताया गया था कि यहाँ आप लोगों की क्लास चलेगी मीरापुर लोकैयापुर में। हाँ। जो क्लास 2-4 दिन चलने के बाद कुछ महीनों बाद जो है कॉलेज जो है गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित हो गया है। अच्छा। और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों का कोर्स जो है 2 साल का है, वो धीरे धीरे खींचते 3.5 या 4 साल हो जा रहा है। कितना फीस जमा किया था आपने? हम लोगों ने फीस 1,80,000, 60,000, 2 लाख सभी बच्चों की अलग अलग फीस जमा हुई है। और सभी बच्चों की फीस जमा। जो विद्यालय संचालक का नाम क्या है? विद्यालय संचालक का नाम आशीष यादव है। और कुछ उनके बारे में जानकारी? अब हम लोगों का कोर्स जो है 2 साल का है। 2 साल का कोर्स 3.5 साल हो गया है। किस यूनिवर्सिटी से जो है D फार्मा जो दे रहे थे डिग्री, कौन सी हम लोग का यूनिवर्सिटी से? एडमिशन जो है राजस्थान से कराया था, झुंझुन कॉलेज से, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुन राजस्थान। जो कॉलेज PCI और PCI अप्रूव्ड होना चाहिए था,
PCI और UGC अप्रूव होना चाहिए था, जिस कॉलेज से एडमिशन होना चाहिए था, हाँ। जो इस समय है नहीं। यूजीसी में अप्रूव नहीं है, जी नहीं, PCI अप्रूव नहीं है। मतलब फ्रॉड का और हम विद्यालय। लोग को एडमिशन के समय जो ग्रीन कार्ड दिखाया गया है हाँ, हाँ। वो फर्जी है। और हम लोगों को एग्जाम समाप्त होने आपका के घर बाद, कहाँ पड़ता है? हमारा घर जो है नवाबगंज के पास होलागढ़ थाने में पड़ता है, ब्लॉक होलागढ़, जनपद जनपद प्रयागराज पड़ता है। आपका कौन सा? जनपद प्रयागराज। जनपद प्रयागराज से आप? अच्छा, आप सब प्रयागराज। सब लोग वही डी फार्मा यही सब। मेरा भी फार्मा। तो आप इस संबंध में अभी आप थाना संग्रामगढ़ में तहरीर दिए हैं, जी कार्रवाई चाहते हैं? जी सर। और हम लोगों को अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जैसे एग्जिट एग्जाम के लिए एक इंटर्नशिप लेटर मिलता है, हाँ, हाँ। वो भी फर्जी दिया गया और ग्रीन कार्ड भी फर्जी दिखाया जो गया। आप लोग फीस जमा किए थे उसका रसीद वगैरह मिला हम है? लोगों के पास सभी फीस जो ली गई है वो सभी 4 खातों के माध्यम से ली गई है। हाँ हाँ सभी खाते अलग अलग माध्यम से हैं, जो आशीष यादव, पूजा देवी, किसान उत्थान सेवा समिति और गेटवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 4 खातों में अलग अलग फीस ली गई सबसे। अच्छा, 4 अकाउंट में अलग अलग? कोई डीडी बनवा के हम लोगों से फीस ली नहीं गई है। डीडी बनवा के नहीं ली? कोई डीडी बनवा के फीस नहीं ली गई है। चलिए।